नमस्कार साथियों। आज हम आप लोग से बात करने आए हैं और जो बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है 1 to 5 का, जिसमें बीएलडी और डीएलडी दोनों फॉर्म अप्लाई किए हैं। जो बोला गया था उसके अनुसार सब लोग अप्लाई भी किए हैं, लेकिन जिस तरह से पिछले विगत जब से फॉर्म अप्लाई, जब से नोटिफिकेशन आया है, जब से इतनी बदलाव हो रहा है कि कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन किया जा रहा है। जिस तरह से आज बीपीएससी एग्जाम में बदलाव और बीएड स्टूडेंट को सफाई देने अतुल सर आए, जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, वो सफाई तो दिए, लेकिन सफाई देने से ज्यादा और कंफ्यूजन पैदा करके चले गए। खासकर बीएड वाले स्टूडेंट के लिए इतनी कंफ्यूजन पैदा कर दिए तो टेंशन में पहले से ज्यादा आ गए। अगर अतुल सर आज बयान नहीं देते, प्रेस वार्ता नहीं करने आते, तो चलिए कम से कम मन में भ्रम था, धैर्य बना हुआ था कि नहीं हम लोग शामिल होंगे, सरकार पहल करेगी। लेकिन जिस तरह से अतुल सर आए और जिस तरह से प्रेस वार्ता की और बीएड वाले साथियों के लिए बोले कि एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी या राज्य सरकार का अगर ऐसा कोई गाइडलाइन आता है तो आप लोग को रिजल्ट रोक दिया जाएगा बीएड वाले साथियों। तो इसका मतलब क्या? अतुल सर आपसे हम पूछना चाहते हैं, अब बीएड वाले साथी सब भी पूछना चाहते हैं, क्या आप केवल एग्जाम इसीलिए ना अब भाग लेना चाहते हैं कि स्टूडेंट तो बाकी लोग भाग ले जितने लोग बाकी स्टूडेंट है, कि कम से कम जो पैसा का मांग लोग नहीं करे, जो फॉर्म अप्लाई करते हुए पैसा दिए हैं, आप इसी के लिए नहीं एग्जाम ले रहे हैं? ये कम से कम बच जाइए कि हम तो एग्जाम ले लिए ना। अगर आप एग्जाम ले रहे हैं तो ये तो लोगों को भ्रम और पैदा कर रहे हैं। आप जले हुए पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। साफ बोल दे रहे हैं, साफ इग्नोर कर दिए कि आप लोग बीएड वाले साथियों को रिजल्ट रोक दिया जा सकता है। अगर वैसा एनसीटी का अगर कोई ऐसा गाइडलाइन आता है कि जिसमें बीएड वाले के लिए कोई विकल्प नहीं होगा, तो आप और कंफ्यूजन जनरेट कर दिए। पहले से जो भी कुछ था मन में, लेकिन आप तो और आकर और कंफ्यूजन पैदा कर दिए। अगर आप आए थे प्रेस करता तो पूरी तरह से आपको आना चाहिए, 100% कन्फर्म होकर आना चाहिए था कि बीएड वाले अगर भाग लेंगे, अगर पास करेंगे तो अगर ज्वाइन कराएंगे कि नहीं कराएंगे, साफ बोल देते। अगर आप एक ही बार बोल देते कि नहीं आप लोग को हम नहीं कर सकते हैं, एग्जाम बीएड वालों को नहीं दे सकते हैं, बात खत्म हो जाती है, हम लोग एग्जाम देने नहीं जाते। लेकिन आप एग्जाम में प्रिपेयर करवा रहे हैं, शामिल करवा रहे हैं, और फिर एग्जाम देने के बाद रिजल्ट के बाद आप रोक दीजिएगा बीएड वाले। ये क्या है? आप मतलब क्या बीएड वाले को भावनाओं के साथ खेल रहे हैं? अगर एक हमारा सरकार से एक और मेरा गुजारिश है कि अगर बीएड वाले 1 to 5 में नहीं शामिल होंगे तो डीएलडी वाले भी 6 to 8 में शामिल होने का उनको अब कोई हकदार नहीं है। वो भी अगर ट्रेनिंग लिए हैं, अगर डिग्री लिए तो 1 to 5 के लिए स्पेशली लिए हैं, तो फिर 6 to 8 में क्यों चले जाते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद? ये भी तो गलत है स्टूडेंट। तो अगर हाँ, एक बार और गुजारिश है हमारे अतुल सर से, बिहार सरकार से या एनसीटी से, अगर हम लोग को अगर बीएड वाले को शामिल कर रहे हैं, अगर हम लोग पास हो जाते हैं, अगर हम लोग को 1 to 5 में मौका नहीं दिया जाता है, तो इसी पास के आधार पर हम लोग को 6 to 8 में मौका दिया जाए। इसी पास के आधार पर हम लोग को 6 to 8 में हम लोग को ज्वाइनिंग कराया जाएगा। ये भी आपको बयान दे देना चाहिए था। अगर आप प्रेस वार्ता कर रहे थे तो आपको साफ साफ ये भी कह देना चाहिए था कि अगर बीएड वाले 1 to 5 जो एग्जाम हो रहा है बीपीएससी का, इसमें अगर आप उन लोग क्वालिफाई करते हैं, तो अगर कोई ऐसा नियम आता है कि जो बीएड वाले 1 to 5 में नहीं जाएंगे, तो उस परिस्थिति में बीएड वाले स्टूडेंट को जो पास हुए हैं उन लोग को 6 to 8 में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये कम से कम आपको आश्वासन देना चाहिए था। लेकिन आप ऐसा बयान देकर चले गए कि बाकी स्टूडेंट को आप कंफ्यूजन कर दिए और टेंशन में कर दिए, आप दुखित कर दिए। बहुत लोग आसरा लगाए थे कि आपसे आप जो बयान दीजिएगा उससे कुछ हल निकलेगा, हम लोग को कंफ्यूजन दूर होगा। सरकार से निवेदन है कुछ बयान दे, जारी करे कि हम लोग को बीएड वाले साथियों को अगर 1 to 5 में, पहले तो 1 to 5 में हम लोग को शामिल किया जाए इस बार,
अगर उस परिस्थिति में कोई ऐसे चांस विकल्प नहीं बनता है तो हम लोग को इसी पास के आधार पर, यही बीपीएससी एग्जाम के आधार पर हम लोग को 6 to 8 में ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन एग्जाम देने के बाद रोक लगाना ये कतई सही नहीं है। नहीं तो हमारे बीएड वाले साथी पूरी एकजुटता के साथ रहें और अपनी मांग को जायज करें। अगर हम लोग 1 to 5 के लिए अगर हम लोग नहीं होते हैं तो डीएलडी वाले भी 6 to 8 के लिए हकदार नहीं है, उन लोग को भी बाकी रास्ता छोड़ने पड़ेगा। लेकिन सरकार से मेरा गुजारिश है कि अगर 1 to 5 में बीएड वालों को नहीं दिया जाएगा अगर पास होने के बाद भी, तो उन लोग को कम से कम उसी पास के आधार पर 6 to 8 में ट्रांसफर कर दिया जाए। मेरा सरकार से ये मांग है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।